यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। 15.3 समतलीय आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, समतलीय आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल। इस अनुच्छेद में हम दो या दो से अधिक आकृतियों को एक साथ मिलाकर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी समतलीय आकृतियों का संयोजन या दो या दो से अधिक आकृतियों में एक साथ मिलाकर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल 1, आकृतियों में छाया के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो ये अपने पास इस प्रकार से ये दिया गया है। वर्ग दिया गया अपने पास ए बी और ये सी और ये डी, इसमें ये वर्ग दिया गया अपने पास। देखो ठीक, और ये आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एबीसीडी दिया गया है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जहां एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो एबीसीडी ये 14 सेंटीमीटर है। ये भी यहां से यहां कितना है 14 सेंटीमीटर, और ये भी यहां से यहां कितना है 14 सेंटीमीटर। ये वर्ग की चारों भुजा क्या होगी बराबर, ये अपने पास। ठीक है ना, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को। तो इसका इस प्रकार देखो, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। तो वर्ग की भुजा दी गई है 14 इंटू 14 बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के बीसीडी का क्षेत्रफल 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक वर्ग का व्यास, प्रत्येक वर्ग का व्यास प्रत्येक वर्ग का व्यास 7 आएगा। प्रत्येक वर्ग का व्यास बराबर वर्ग की भुजा का आधा। प्रत्येक वर्ग का व्यास वर्ग की भुजा का आधा होगा। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर बटा 2, तो वर्ग का व्यास आ जाएगा अपने पास। वर्ग का व्यास आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक वर्ग का व्यास आ गया, प्रत्येक वर्ग का व्यास आ गया। प्रत्येक वर्ग की त्रिज्या व्यास बटा 2 बराबर आ गया 7 बटा 2।
प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आएगी r, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7/2, पाई का मान आ जाएगा 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 22, 11 का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2। ये आगे 11 7 77/2, ठीक है, 77/2। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, एक वृत्त का 4 वृत्तों का क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का मान 77/2, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 7 14, 4 14 और 1 15, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 196 और 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 154 बराबर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD एक भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? समान होती है। ये 4 वर्ग दिए, ये छायांकित भाग का क्षेत्र चाहिए। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, वर्ग की भुजा दी गई है 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त कितने हैं? 4। प्रत्येक वृत्त का व्यास, ये जो वृत्त है इसका व्यास होगा वर्ग की भुजा का आधा। प्रत्येक वृत्त का व्यास, वर्ग की भुजा 14/2 यानी 7। प्रत्येक वृत्त का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या व्यास बटा 2, व्यास कितना है? 7/2। अतः वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 है, पाई का मान 22/7। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 2 कट गया, 2 का भाग 22 में गया, 11 आता 77/2। 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7, 4 की जगह 4 पाई आर स्क्वायर का मान 22/7। ये एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान है 77/2, 2 का 4 भाग है 2 बार, 2 को 77 से गुणा किया, 2 7 14, आसर का 1 14 और 1 15। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल में से 4 वृत्तों का क्षेत्रफल कम कर दिया। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 में से 154 गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15.3 प्रश्नावली का पहला सवाल, 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में
14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पहले अपने प्रश्न अनुसार चित्र बना देते हैं ताकि पूरा प्रश्न आपको समझ में आ जाए। इसमें चित्र बनाना ही महत्वपूर्ण है। ए, बी, सी और डी दिया गया है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी चारों भुजा क्या होती है? समान। ए बी, बी सी, सी डी और ई डी चारों भुजा क्या है? समान है। चार भुजा समान है। तो इस 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि, अंतःवर्त यानी ये केंद्र है, इस वर्ग की यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका व्यास। व्यास बराबर है वर्ग की भुजा। ठीक। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी बराबर है, बराबर 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। वर्ग की चार भुजा समान होती है और वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का व्यास होगा। ठीक है। ए बी सी डी की भुजा 14 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी वर्ग है तो इसकी चारों भुजा बराबर है। ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो देखो आप, अतः वर्ग का व्यास बराबर है वर्ग की भुजा। तो वर्ग का व्यास वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर। व्यास बराबर 2r। r का मान आ जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। वर्ग की परिधि टू पाई r। पाई का मान 22/7। r का मान है 7। अंतःवर्त की परिधि 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7। 7 से 7 कट गया, 22 44 सेंटीमीटर। वर्ग की परिधि 2 पाई r। पाई का मान 22/7, r का मान 7। 7 से 7 कट गया, 2 × 22 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 सेमी भुजा के वर्ग में 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करो। दिया गया है ए बी सी डी वर्ग है। ए बी सी डी वर्ग की चार भुजा क्या होती है? समान। ए बी, बी सी, सी डी, डी। ए बी और सी डी बराबर 14 सेंटीमीटर है। अतः वर्ग का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा। व्यास बराबर वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। व्यास बराबर 2r। r का मान 14 में 2 का भाग 7 सेंटीमीटर। r का मान है कैसा? अंतःवर्त की परिधि 2 पाई r। पाई का मान 22/7, r का मान 7। अंतःवर्त की परिधि 2 पाई r। पाई की जगह मान रख दिया अपन ने 22/7। 7 से 7 कट गया, 2 × 22 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना है? 74 सेंटीमीटर। उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना कि वर्त की त्रिज्या r सेमी है। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर है 74 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होती है 2πr, त्रिज्या होता है r, बराबर है 74। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो r ले लो कॉमन, 2π - 1 बराबर है 74। मुझे r का मान चाहिए 74/2π - 1, r बराबर 74। और पाई का मान अपने पास रख देते हैं 22/7 - 1, और पाई बराबर है अपने पास 22/7। आर का मान आ गया अपने पास 74/22 44 माइनस लस्से बाई 7/7 74 7 अंश, तो हर में अंश बटा हर हो तो हर चली जाती है अंश में। 44 में से 7 गए 37, आर बराबर आ गया, आर का मान आ गया अपने पास 37 का पहाड़ा 74 में गया 2 बार, आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14, 7 का पहाड़ा 14 में गया 2 बार, 22 × 44, 44 × 14, 4 चौक 56 और 5 4 चौक 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है, वृत्त की परिधि प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74 सेंटीमीटर ये दिया गया है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, त्रिज्या होती है r ले लिया कॉमन, 2π - 1 बराबर 74, r बराबर आ गया, r का मान चाहिए 74 में 2π माइनस का भाग दे दिया, पाई का मान 22/7, 22 × 44 लस बाई 7, यहाँ आ गया 7, 44 में से 7 जाएंगे, ये 7 है हर, जब हर में अंश बटा हर की हर चली जाती है अंश में, 44 में से 7 गए 37, 37 का 74 में भाग गया 2 बार, 2 × 7 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आ गई 14। वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, r² 14 × 14, 7 का पहाड़ा 14 में गया 2 बार, 2 × 22 44, 44 × 14, 4 चौक 56, हासिल रहे 5, 56 और 5 हो 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आया 616 मीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।